हेलो दोस्तों, मैं हूं रिचा। स्वागत है आपका मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मीना कुमारी के लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाने वाली हूं। मीना कुमारी, जिन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था, उन्हें ये नाम देने के पीछे वजह ये थी कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ में जितने भी रोल्स किए थे उसमें से ज्यादातर रोल्स ट्रैजिक थे। लेकिन अगर हम बात करें उनकी रियल लाइफ की, तो उनकी रियल लाइफ की मुश्किलें उनकी रियल लाइफ से कहीं ज्यादा थी। मीना कुमारी ने बचपन से ही ऐसी मुसीबतों का सामना किया था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये बात आप में से काफी कम लोगों को पता होगी कि मीना कुमारी के जन्म के बाद उनके पिता उन्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे, जिसकी वजह थी उनकी पारिवारिक आर्थिक तंगी। वैसे खबरें तो ये भी है कि मीना कुमारी के पिता को एक लड़का चाहिए था, लेकिन मीना कुमारी के जन्म के बाद वो निराश हो गए और इसी वजह से वो उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आए। लेकिन मीना कुमारी की मां की जिद की वजह से उनके पिता को उन्हें अनाथ आश्रम से वापस घर लेकर आना पड़ा। दोस्तों, मीना कुमारी का असली नाम मीना कुमारी नहीं था, बल्कि उनका असली नाम था महज़बीन, जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया था। लेकिन बाद में जब वो फिल्मों में आई तो उनका नया नामकरण हुआ मीना कुमारी के नाम से। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये बात तो उनके ज्यादातर फैंस को पता ही होगी। लेकिन दोस्तों, परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से मीना कुमारी सिर्फ 7 साल की थी, तभी से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और तब उन्हें बेबी मीना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगली बार जो मैं आपको मीना कुमारी के बारे में बताने वाली हूँ, उसे जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। दरअसल मीना कुमारी के हाथ में एक छोटी उंगली नहीं थी। दरअसल किसी दुर्घटना में उनकी छोटी उंगली कट गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का पता किसी को नहीं चलने दिया। सिर्फ मीना कुमारी के बेहद करीबी लोग ही उनके इस सच से वाकिफ थे। दोस्तों, अब बात करते हैं मीना कुमारी की जिंदगी के सबसे ट्रैजिक पार्ट की। मीना कुमारी बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेहद खूबसूरत होने के बाद भी कभी भी मीना कुमारी को किसी की सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। अगर बात मीना कुमारी के चाहने वालों की करें तो लिस्ट बड़ी लंबी है। फिर चाहे वो भारत भूषण हो, कमाल अमरोही हो, राजकुमार हो या फिर धर्मेंद्र। कहा जाता है कि राजकुमार तो उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते थे कि उनकी फिल्म पाकीज़ा के दौरान वो अक्सर अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब भी राजकुमार को मीना कुमारी के सामने कोई डायलॉग बोलना होता था तो वो अक्सर अपनी लाइंस भूल जाया करते थे। कहते हैं मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया था। वो थे उनकी फिल्म पाकीज़ा के डायरेक्टर और मेकर कमाल अमरोही। कमाल अमरोही ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थे, बल्कि वो उम्र में मीना कुमारी से काफी बड़े भी थे। लेकिन ये सब जानते हुए भी मीना कुमारी ने उनसे शादी की। लेकिन इस शादी का अंजाम हुआ तलाक। ऐसा कहते हैं एक समय पर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक देकर उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वैसे तलाक क्यों हुआ, इसके बारे में आपको कई खबरें पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन कई खबरों में ये दावा किया गया है कि उन दिनों मीना कुमारी की नजदीकियां धर्मेंद्र से बढ़ रही थी और यही वजह थी कि कमाल अमरोही ने उन्हें तलाक दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर कई दावे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच अफेयर की शुरुआत हुई थी मीना कुमारी के तलाक के बाद। धर्मेंद्र ने जो फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उन दिनों मीना कुमारी एक सुपरस्टार हुआ करती थी और इसी दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच नजदीकियां बढ़ी और धर्मेंद्र को इसका फायदा भी मिला। ऐसा कहते हैं कि धर्मेंद्र को उनके करियर के शुरुआती दिनों में कई बड़ी फिल्में सिर्फ मीना कुमारी के सिफारिश की वजह से मिली थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि धर्मेंद्र का नाम जब मीना कुमारी से जुड़ रहा था, या फिर यूं कहें कि जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था, उस दौरान धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र की शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता 3 सालों तक चला। उसके बाद इन दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रेकअप के बाद मीना कुमारी इतनी टूट गई कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से शराब में डुबो दिया, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ा और वो अक्सर बीमार रहने लगी।
वो साल था 1972 और उनकी यादगार फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और उनके चले जाने के बाद इस दुनिया को उनके एक और बेमिसाल टैलेंट के बारे में पता चला। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ मीना कुमारी एक बेहद उम्दा शायरा भी थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उनके इस टैलेंट का पता लोगों को चले और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी लिखी शायरियाँ और नज़में कहीं भी छपे। लेकिन बाद में मीना कुमारी की कुछ नज़में और उनकी शायरियाँ नाज के नाम से प्रकाशित हुई थी। मीना कुमारी के शायरी और नज़मों को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में कितनी तन्हा थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।